हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। देखिए, पिछली वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर का यानी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लिया था। ठीक है, नाउ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से, किस किस बेस से हो सकता है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है फिजन। ठीक है, फिजन दो तरीके से होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। देखिए, फिजन देखते हैं कि हम होता क्या है उसमें। ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू और मोर इंडिविजुअल्स बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है गाइस? कोई भी सेल जब एक से दो में डिवाइड होती है उसको माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फिजन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी बॉडी पार्ट को या बॉडी को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहला इसमें है बाइनरी फिजन। इसमें क्या है, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। देखिए फॉर एग्जांपल अमीबा ले लीजिए, जैसे कि ये अमीबा है, ठीक, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। ये किसी भी जगह से किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकता है। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। दो आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देता है। ये देखिए डिवाइड होकर ये अपना नया साइटोप्लाज्म और नया न्यूक्लियस बन चुका है। एक अमीबा के दो अमीबा हो चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, अमीबा पैरामीशियम, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक, अगला देखते हैं मल्टीपल फिजन। इसमें क्या है, द न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स साइमल्टेनियसली। न्यूक्लियस जो होता है वो रिपीटेडली बार बार डिवाइड होकर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बना देता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, देखिए ये है, इसमें ये रहे छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल क्या है कि न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता है और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बना देता है। ये ऑफस्प्रिंग धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो टॉपिक हमारा है फ्रेगमेंटेशन, नंबर सेकंड। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड तरीका फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल टाइप होती है। ब्रेकअप इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स दैट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होकर न्यू इंडिविजुअल्स में बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा। ठीक है, अगला है रीजेनरेशन। देखिए रीजेनरेशन में क्या होता है, फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स व्हेन कट और ब्रोकन इनटू पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कट के या ब्रोक होके, टूट के, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स में बन जाते हैं। देखिए एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा या प्लेनेरिया। देखिए प्लेनेरिया का एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है। प्लेनेरिया क्या करता है, रीजनरेशन की प्रोसेस से कट हो जाता है, कट डाउन हो जाता है। और देखिए ये सेकंड, ये थर्ड स्टेप, और ये मल्टी सेलुलर है। आप हमेशा याद रखिए ये मल्टी सेलुलर है और ये एक इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है कट होकर। ठीक है, तीन पीसेज हुए, तीनों पीस एक एक नए इंडिविजुअल में फॉर्म हो चुके हैं। लेकिन ये प्रोसेस हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कामयाब नहीं है। ठीक है, अगला देखिए बडिंग। बडिंग से क्या होता है, किसी भी, फॉर एग्जांपल हाइड्रा ले लीजिए, हम आपको एग्जांपल लेके पहले ही समझा देते हैं। हाइड्रा में बड, एक आउटग्रोथ निकल आती है, इसका नाम होता है बड। यही आउटग्रोथ निकलते निकलते बड़ी होते होते इतनी बड़ी हो जाती है कि एक अलग से ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग, वो ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ, अलग से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है और आफ्टर दैट इट डिटैच और वो नया हाइड्रा बन जाती है। देखिए एन ऑर्गेनिज्म गिव्स ऑफ एन आउटग्रोथ, इसकी आउटग्रोथ निकली एक ऑर्गेनिज्म की, विच ग्रेजुअली ग्रोज एंड डिटैचेज इटसेल्फ। ये ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है और एक दिन आकर ये डिटैच हो जाएगा, सेपरेट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। ठीक है, हमारा बडिंग हो चुका है, पांचवें की ओर चलते हैं। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा अगला जो पार्ट है नंबर 5, उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीव्स,
रूट्स, स्टेम्स और लीफ से जो पार्ट्स निकलते हैं उनसे न्यू प्लांट बनने की विधि को भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल बल्ब्स ऑफ अनियन, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो, राइजोम्स ऑफ जिंजर। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा अगर अनियन आपके उसमें किचन में रखी रहती है तो थोड़े बहुत दिनों में उससे बल्ब्स बाहर निकल आते हैं, ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर बाहर निकल आता है, उसको बल्ब्स ऑफ अनियन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किन किन तरीकों से होता है? ठीक है, इसको हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं। क्यों? आइए हम आगे इस बात को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको खुद अपने आर्टिफिशियली ह्यूमन इसको करते हैं, हम कर सकते हैं। देखिए कैसे। नंबर 1 इज कटिंग। स्टेम पीसेज हैविंग बर्ड्स एट नोट्स आर कट एंड ग्रोन इन मॉइस्ट सॉइल। रोज़ कैसे होता है, उसकी डंडी काट कर आप ले आते हो घर पे और अपने गमले में लगा देते हो, वो हो जाता है। कैसे? उसमें बड्स होते हैं, बड्स क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक, इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद कर रहे हैं, हम उसकी डंडी को काट कर लाए और घर पर लगा दिया। ठीक, वो हो गया। इसी को क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। देखिए अगला देखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग में क्या होता है, स्टॉक इज प्लेस्ड ओवर कैम्बियम ऑफ स्काइन। देखिए स्काइन क्या होता है, स्काइन वह प्लांट का वह पार्ट है जिससे न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, उसको स्काइन कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी दूसरे पार्ट को काट के, प्लांट पार्ट को काट के लाते हैं, ठीक है, उसको हम न्यू प्लांट में डेवलप करने के लिए। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, एक प्लांट पहले ही डेवलप्ड प्लांट है, ठीक है, ये ज़मीन में लगा हुआ है। क्या करते हैं इस प्रोसेस में, दूसरे प्लांट की एक टहनी को काट कर ले आए और इसको काट दिया। ठीक है, इसको काट के उसको टहनी को, जैसे कि ये है, ठीक है, इसको लेकर आए, यह है स्काइन है ये। ठीक है, इसको लेकर आए और इस पर प्लेस कर दिया और टेप से चिपका दिया, पूरा बाइंड कर दिया, ये ग्रो कर जाएगा और ये एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, ये किस में यूज़ किया जाता है, ग्रेप्स और शुगर केन में यूज़ किया जाता है। ठीक, अगला देखिए लेयरिंग। थर्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है लेयरिंग। ये इंसान खुद कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल बोल रहे हैं। रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ऑफ अ रूटेड प्लांट एंड देन दैट स्टेम इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रोन। ठीक है, एग्जाम्पल जैस्मिन, रबर प्लांट, बोगनविलिया। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये रही इसकी रूट्स, ये प्लांट है, इसकी ये ब्रांचेस निकल रही हैं। अच्छा, ब्रांचेस में कभी कभार रूट निकल आती है। ठीक है, इस रूट, इसको क्या करते हैं, इसको आगे गड्ढा करके थोड़ा सा इसको ज़मीन में लाकर लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद ये न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, हमारा लेयरिंग खत्म हो गया। अगला है स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 6। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक देखिए, स्पोर फॉर्मेशन नंबर 6। इसमें क्या होता है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन थिक बाल्ड सेल्स और स्पोर्स दैट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स इन फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस में फॉर एग्जांपल राइजोपस ब्रेड के मोल्ड पर ग्रो हो जाता है। ये देखिए ब्रेड का मोल्ड है इसकी, ये इस पर ग्रो हो चुका है राइजोपस। इसमें से जो ये छोटे छोटे सेल्स निकल रहे हैं, इसी को स्पोर कहेंगे और इसी को स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, तो हमारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है ख़त्म। अगली टॉपिक में, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।